बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी और हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए जुड़े हैं बनी के पूर्व विधायक जीवनलाल जी। बात कर लेते हैं जिस तरह से हाल ही में सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बड़ा बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड मिलती है तो हम सिफारिश करेंगे असेंबली डिसॉल्व के लिए। इस पर भी होगी बात और बात इस पर भी करेंगे कि जिस तरह से 19 प्रोजेक्ट्स को जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें छत्तरगला टनल सूची में जो है गायब है, और ऐसे में बात उस पर भी करेंगे जिस तरह से बीते कई वर्षों से छत्तरगला टनल के निर्माण की मांग जो है वो इस क्षेत्र में की जा रही है और किस तरह उसे भी देखते हैं। जिस तरह से हाल ही में सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड मिलती है तो मैं सिफारिश करूंगा कि असेंबली डिसॉल्व के लिए। किस तरह देखते हैं इस बयान? नहीं, उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि स्टेटहुड मिल जाए तो वो रिज़ाइन कर देंगे। आपने असेंबली चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा था जब तक स्टेट नहीं मिलती है तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो तब तो यूटी थी, यूटी में रहते ही उन्होंने असेंबली चुनाव लड़ा और जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको मैंडेट दिया। अब वो सरकार में है, उनका मैनिफेस्टो जो है उसको वो लागू करें, उसको इम्प्लीमेंट करें जो लोगों के साथ वादे किए हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मसला है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो डिफंक्ट चल रहे हैं और बहुत सारी असामियाँ जो है वो वेकेंट पड़ी हुई हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो उमर अब्दुल्ला जी को इन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी के रिज़ाइन देने से या ना देने से स्टेटहुड ना आएगी ना जाएगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है और पार्लियामेंट के अंदर कमिटमेंट हमारे अमित शाह जी की भी है कि जब भी सही समय आएगा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। इस बयान के मायने क्या है, क्या रखते हैं इसके बयान के? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स वादे लोगों के साथ चुनाव के दौरान किए हैं उमर जी ने। अब वो उन चीज़ों को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। एक तो स्टेट के पास बजट नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने लोगों को दिलासा दिया है, तो अब किसी न किसी तरीके से वो पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करने का प्रयास है। मुझे कहिए, जब चुनाव ही आपने लड़ दिया उस पर यूटी में, तो आप पहले बाइकाट करते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट नहीं बनती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा उमर जी को कि आपको जम्मू कश्मीर की जनता ने मैंडेट दिया है, 5 साल तक सरकार चलाइए। आप सबके चीफ मिनिस्टर हैं, किसी भी पार्टी के लोग होंगे, सबके आप चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। कभी आप बयान देते हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता है, कभी बयान देते हैं मेरे ऑफिसर बात नहीं सुनते हैं, और कभी कहते हैं कि ये जो है अपने एलजी साहब के अलग शासन चलता है, हमारा अलग चलता है। तो बात क्लियर है, एलजी साहब ने भी क्लियर कर दिया और सबके सामने क्लियर है, एलजी के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस डिपार्टमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, पुलिस की तरफ से दिक्कत है, तो एलजी साहब जवाबदेह है, केंद्र सरकार जवाबदेह। डेवलपमेंट के लिए कौन रोकता है? सभी डिपार्टमेंट उनके अंदर हैं। जब ट्रांसफर्स करनी है तो दुनिया भर की ट्रांसफर्स होती रहती है। एलजी साहब का एक बयान आया कि मेरे पास सिर्फ पुलिस विभाग है और बाकी विभाग सारे बिजली पानी ये सब कुछ सरकार के पास है। इसके मायने क्या है? बड़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न कर रही हैं लोगों को। ये तो देखिए ना, ये कहना कि डिपार्टमेंट सभी उनके पास है, अपने कौन महकमा है जो उमर जी के पास नहीं है, सीएम के पास नहीं है? उनके पास सरकार है, सेंटर से फंडिंग आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पीएचई में हर एक सेक्टर में फंडिंग आ रही है। तो उससे उमर अब्दुल्ला जो को तो कोई परेशानी नहीं है, जो प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं सेंटर से फंडिंग हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उमर जी जो हैं वो थोड़ा यही टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको लोगों ने यूटी का सीएम बनाने के लिए वोट किया है, आपके विधायकों को चुना है। उनके प्रचार में बड़ा एजेंडा स्टेटहुड भी थी। नहीं, स्टेटहुड उनके प्रचार में किसी के भी एजेंडा हो सकता है,
हम भी कहते हैं स्टेटहुड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट, मैं माननीय होम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहा हूँ कि वो भी कहते हैं कि स्टेटहुड हम देंगे, वो सबका है। लेकिन डेवलपमेंट अलग इशू है, डेवलपमेंट स्टेटहुड के साथ नहीं जुड़ी है। और ये कहना कि डिमोशन होगी या प्रमोशन होगी, डिमोशन तो तब होती उसको लोगों ने स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया होता और उसको फिर कन्वर्ट करते बाद में यूटी का, तब वो कहते डिमोशन। लोगों ने उनको बनाया ही जम्मू कश्मीर यूटी का चीफ मिनिस्टर है, तो जो बात आपने एक्सेप्ट की है, आपने उसी पे ओथ ली है, उसी पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो उसमें डिमोशन वाली बात कौन सी है? कोई पब्लिक सर्विस थोड़ी कर रहे हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है। जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भी स्टेटहुड को लेकर जो है मांग है, और वहीं आपने कहा कि होम मिनिस्टर भी कह चुके हैं और पीएम साहब भी कह चुके हैं, लेकिन फिर स्टेटहुड छीनने के पीछे मकसद क्या था? नहीं, यूनिटैरिटी क्यों बनाई गई? नहीं, आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जो है वो पिछले 30-35 साल से जो एक ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ा है। अब हाल ही में आपने देखा यहाँ पहलगाम की जो वारदात हुई, जिससे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा सेटबैक हुई है, और जो हमारे देश के दुश्मन हैं जो सीमा पार से भी उसको स्पॉन्सर करते हैं, और कहीं ना कहीं लोकल कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो उनको पनाह देते हैं, जो उनको खाना मुहैया करते हैं, सूचना मुहैया करते हैं, तो वो जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में, हाँ, तो यानी कि आपका कहीं ना कहीं इशारा है कि जिस तरह से आतंकी हमले यहाँ पर होते रहे, उनको जो समर्थन देने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं वो एक आड़ थी स्टेटहुड। कहीं ना कहीं आतंकी हमले न पहले रुके न अब रुक रहे हैं, इनके रोकथाम के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी स्टेट हो, यूटी हो, यूनियन गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होती है कि यहाँ पर हालात सामान्य ना हो, तो वहाँ की सिचुएशन को देखकर वहाँ पर गवर्नर जेएलजी प्रशासन जैसे लगा, कांग्रेस के दौर में भी लगा था, बीजेपी के दौर में भी लगा था, तो वो एक प्रोविज़न होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसके तहत हुआ है। लेकिन ये है कि अब पीसफुली चुनाव यहाँ पर हो गए, और पहली बार जब से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है उसके बाद पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर की जनता ने इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया है, वो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और अब आस्ता आस्ता हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ एजेंसीज़ जो हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जिनको ये बात हज़म नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ वारदातें ऐसी करवा देते हैं जिससे जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, ISI और कुछ ऐसे एजेंट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं, जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे, यहाँ पर अमन अमान हो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की जनता को ये बात समझ आ गई है कि जो लोग हमें गलत रास्ता दिखाते हैं, जो गलत नाराबाजी करते हैं, जो अलाइदगी का रास्ता बताते थे, वो हमें भटका रहे थे। और जम्मू कश्मीर की भलाई इसी में है कि यहाँ जितनी जल्दी अमन व अमान कायम हो, यहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, यहाँ के लोगों का कारोबार चले, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और स्टेटहुड को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या मिलने चाहिए? अब वक्त आ चुका है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए? देखिए, ये चीज़ें असेस करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों का आंकलन करने के बाद ये डिसीज़न लिए जाते हैं। और क्या अप्रोप्रिएट टाइम है अभी या नहीं है, ये हर किसी को इस पे स्टेटमेंट देना मुझे लगता है अच्छा भी नहीं लगता है, और देना भी नहीं चाहिए। और ये बीजेपी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, और वो मिलना है। लेकिन वो पूरी सिचुएशन को असेसमेंट करके ये बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में डालना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बगैर जानकारी के मुझे लगता है उचित नहीं होता है। अगला सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से
शायद जीतने के बाद पहला इंटरव्यू आप मेरा जो आपके साथ हुआ था मुझे याद है, उसमें भी आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया था, जिसमें चथरगला टनल का भी जिक्र था। और उसी सवाल पर आऊँगा, जिस तरह से 2 दिन कबल जम्मू कश्मीर को 19 प्रोजेक्टों की नई सौगात मिली है और उसी सूची से एक बड़ा प्रोजेक्ट छतरगला टनल गायब था उस लिस्ट से, जो वर्षों से यहाँ पर लोगों की मांग रही है। किस तरह देखते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार का क्या ध्यान जो है इस तरफ नहीं रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया के में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि छतरगला का टनल जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ गया, क्योंकि 19 नए प्रोजेक्ट आए हैं। मेरे ख्याल में 10,700 कुछ 37 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम सबके लिए खुशी की बात है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए आए हैं और ये प्रोजेक्ट आज की डेट में अप्रूव हुए हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज की डेट में अप्रूव हुए हैं, ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से होने के बाद ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होंगे। सवाल मेरा इसलिए भी सवाल मेरा इसलिए भी था, कई बार हम सुन चुके हैं कि छतरगला टनल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। देखिए आपका मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये जो छतरगला का टनल है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अब जो प्रोजेक्ट पहले से अप्रूव्ड है उसको दोबारा अप्रूवल की लिस्ट में क्यों डालना है, ये गलत एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। जो आज जो 19 प्रोजेक्ट आ गए हैं, अप्रूव होके आ गए हैं, इनका काम हो सकता है 3 साल बाद शुरू हो, 4 साल बाद शुरू हो, दोबारा नए प्रोजेक्ट आएंगे उसमें इनको डालना होता है क्या? ये तो आम लोग समझते हैं। और जो ये छतरगला, ये लखनपुर, बसोली, बनी, भदरवा, डोडा तक 4 लाइनिंग का काम सैंक्शन हुआ है। छतरगला टनल भी उसी में है, तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है। इसको नई लिस्ट में डालने का क्या है? कोई ऐसे कोई ड्रामा थोड़ी बनाना है रोज़ रोज़ डाल के। और कोई भी वर्क जब एग्जीक्यूट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, बड़ा हो छोटा हो, एक प्रोसीजर के तहत होता है और वो प्रक्रिया वो चल रही है। अब ये जो नए प्रोजेक्ट 19 आए हैं, इनसे पहले हमारे वाले प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। और जो आपने कहा कि पिछले चुनाव से, हम तो शुरू से कहते हैं, हम डिमांड करते रहे एमपी साहब के पास, एमपी साहब ने भी माना और ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, अप्रूव हुआ है। यहाँ पर सवाल ये है, लोगों का भी यही सवाल है और बार बार हमें भी पूछते हैं कि आखिर छतरगला टनल का काम कब शुरू होगा। वही सवाल आपसे भी है, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में है और आपने कहा कि ये ऑलरेडी अप्रूव है, और वही लोग कह रहे हैं कि आखिर काम शुरू कब होगा इसका। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं और जो लोगों के मन में है वो बात आप सही कह रहे हैं। ये लोगों के मन में है कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, जल्दी शुरू होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके होना चाहिए और हमें उम्मीद भी है। मेरे एमपी साहब से भी बात हुई थी, ये जो चुनाव हुआ लास्ट ईयर, उसके बाद हम डेपुटेशन लेकर भी गए थे, उसके बाद भी फ़ोन पर बात हुई। सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं है, एक हमने ये भी बिलावर, डेरी गला, अपना दलंगल से होते हुए बनी तक बीआरओ रोड, जो हमारा धार रोड जाता है और ये बसोली बनी भदरवा रोड है, इनको इंटरलिंक करने के लिए ये प्रोजेक्ट भी प्रायोरिटी पर हैं। लेकिन ये छतरगला वाला प्रोजेक्ट मैं आपको ये आपके माध्यम से बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को, चाहे वो अपने हमारे बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की भी है, भदरवा डोडा के हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नए प्रोजेक्ट आए हैं इसके लिए बहुत समय लगेगा। अभी इसके लिए समय लगेगा और उससे पहले ये हमारे प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। ये तो एक जब टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है, अलॉटमेंट होती है, फिर वर्क कब शुरू होता है उसकी डेट तो पहले से कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये साल के अंदर अंदर ये शुरू हो जाएगा। एक आखिरी सवाल लाना चाहूँगा, इस टनल को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि अगर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें, कितना महत्वपूर्ण है ये? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट यही है। जब शायद आपके साथ ही इंटरव्यू हुआ था, जब मैं एमएलए था, तो मैंने असम्बली में ये क्वेश्चन रेज किया था। हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, तब मैंने कहा था कि आपके पास सिर्फ एक ही नेशनल हाईवे है,
तब ये रजौरी पुंछ वाला भी अभी ओपन नहीं हुआ था, मुगल रोड जो है। तो मैंने कहा था आपके पास एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे बनता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इससे डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट डोडा में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। और कश्मीर में आने वाला जो टूरिस्ट है, ये क्योंकि हिली रूट है और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। अब बनी का भी हम जिक्र करेंगे तो आप जब स्यारा में एंटर होंगे, बनी, आगे हमारा चांदल, ये सरथल, कई सारे इलाके हैं, और फिर एडजाइनिंग एरियाज़ हमारे डग्गर, ये चला, बहुत सारे एरियाज़ बड़े खूबसूरत इलाके हैं। और इसी तरह दूसरी साइड हम जब छत्रगला क्रॉस करते हैं तो बुधरा वैली है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। स्ट्रेटजिकली भी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कश्मीर को एक एडिशनल लिंक देने के लिहाज से भी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और आपको तो सारे इस एरिए की जानकारी है, यहाँ पर रिलीजियस श्राइन्स बहुत फेमस हैं, हमारे नुकराली माता, दौला माता, जोड़ा माता, बहुत सारे चौरी शिव मंदिर हैं, घुटू नाग देवता, बड़े सारे। तो यहाँ पर सिर्फ प्लेजर टूरिज़्म की हम बात नहीं करते, रिलीजियस टूरिज़्म का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये प्रोजेक्ट, आप तो कहते हैं, बनी की जनता कहती है, हम भी कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, और एमपी साहब से हम दोबारा एक डेपुटेशन लेकर जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने। धन्यवाद जी। और आपने सुना कि किस तरह से पूर्व विधायक ने कहा कि इस छत्रगला टनल की कितनी अहमियत है और किस तरह से यहाँ पर सयाहत को फ़रोग मिलेगा, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं इन्होंने कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड मिलती है तो मैं असम्बली को डिसॉल्व करूँगा, उस पर भी हमने गुफ्तगू की, बात की। और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जनता के साथ किए गए वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपकी बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फ्लोर। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600